गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें वो नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में भाग ले रहे हैं। इससे पूर्व होटल पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह की अगवानी की और उनका स्वागत किया। अमित शाह का जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई नेताओं ने स्वागत किया। वहीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के सीएम भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी अपना वक्तव्य देंगे। बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक भी शामिल हुए। 3.25 घंटे चलने वाली इस बैठक में उत्तर भारत के राज्यों के करीब 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा। जी नीरज जी, बताएं कि आज अमित शाह का जयपुर दौरा है, एक दिवसीय, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं? देखिए श्रद्धा, जयपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को ले रहे हैं। फिर नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में भाग ले रहे हैं और बैठक से पूर्व उनका जयपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया और उसके बाद होटल पहुंचने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अगवानी की और बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही सबसे पहले भाषण हुआ। उन्होंने स्वागत भाषण के साथ साथ राजस्थान के तमाम मुद्दों को उठाया है और गृह मंत्री के सामने रखा कि किस तरह से परेशानियां आ रही है और किस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये बैठक करीब 3.25 घंटे के लगभग चलेगी और इस बैठक में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी भाग ले रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में जो है अमित शाह का उद्बोधन होगा। अमित शाह इनके बाद में कंक्लूड करेंगे। दिल्ली के जो है उप मुख्यमंत्री वो भी अपनी बात रखेंगे और वहाँ पे जो उपराज्यपाल है वो भी बैठक में मौजूद है। करीब 60 जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और इन सब लोगों की बात सुनने के बाद में जो गृह मंत्री है उनका बयान होगा, वो साझा वक्तव्य देंगे और वो एड्रेस करेंगे कि किस तरह से जो है व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, किस तरह से जो आंतरिक जो व्यवस्था है उसको कायम रखा जाए, कानून व्यवस्था को किस तरह से बहाल रखा जाए, तमाम जो सुरक्षा के मुद्दे हैं। क्योंकि देखिए पूरे देश में जिस तरह के हालात पनप रहे हैं, कई बार राज्यों में जो विपरीत हालात दिख रहे हैं, कई बार दंगों की स्थितियां सामने आ रही है, इन तमाम बातों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है और इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के स्थिति को स्पष्ट करेंगे, कानून व्यवस्था की बात भी वो रखेंगे, अपने स्थानीय मुद्दे भी वो केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्योंकि बार बार इस बात का आरोप भी लगाते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आरोप लगाते रहती है, सरकारें भी एक दूसरे के खिलाफ इस बात के बोलते रहती है कि कहीं कहीं जो आंतरिक माहौल जो है खराब हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। और जिस तरह से एक के बाद एक, क्योंकि देखिए अमरावती में हुआ है, राजस्थान के उदयपुर में जो कांड हुआ है, इस तरह की घटनाएं भी सामने आई, आतंकी घटनाएं भी सामने आई है। तो इन विषयों पर भी बात रखी जाएगी कि किस तरह से जो है कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, किस तरह से जो बाहरी ताकतें हैं उनको रोका जाए। क्योंकि जिस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश देश भर में की जा रही है वो एक देश के लिए ठीक नहीं है और राज्यों के लिए भी ठीक नहीं है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी है इस बैठक में और सभी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बात रखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उपनेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ समेत तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि देखिए क्योंकि आज राष्ट्रीय शोक होने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम थे वो रद्द हो गए। इसके बाद सीधे अमित शाह होटल पहुंचे हैं और होटल में इस समय वो बैठक ले रहे हैं और तमाम मुख्यमंत्री मौजूद है, उपराज्यपाल मौजूद है और अधिकारी भी मौजूद है और सभी अपनी अपनी बात इस बैठक के दौरान रख रहे हैं। हर्षदा जी नीरज जी, अगर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बात की जाए तो ईआरसीपी मामले में बीजेपी लगातार बैकफुट होती नजर आ रही है और कांग्रेस इस पे हमलावर है। इसको लेके भी क्या कुछ रणनीतियां, कुछ फैसला हो सकता है इसको लेके भी? देखिए अर्षदा, ये विषय क्योंकि गृह मंत्री जी के क्षेत्र का नहीं है, ये विषय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का और जल संसाधन मंत्रालय का है। तो ऐसा सीधा साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ईआरसीपी
का मुद्दा इस बैठक में रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये बैठक जो है गृह मंत्रालय की बैठक है। तो इस बैठक में ईआरसीपी पर चर्चा नहीं होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ईआरसीपी का मुद्दा इस बैठक में नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये विषय से परे हटकर बात है। इस विषय की बात अगर मुख्यमंत्री जी को रखनी होगी तो वो प्रधानमंत्री जी के सामने हो सकती है या जल संसाधन मंत्रालय के सामने हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये गृह मंत्रालय से संबंधित बैठक है, इसलिए इस बैठक में सिर्फ गृह मंत्रालय से संबंधित विषय ही रखे जाएंगे और उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। इस बैठक में ईआरसीपी पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। अर्शदा जी नीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने जानकारी दी कि आज अमित शाह का 1 दिवसीय दौरा है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। और अभी बैठक में राजस्थान सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल वहां मौजूद हैं और ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की ये मीटिंग हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर एवन संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रामबाग से यादवेंद्र जी। यादवेंद्र, बताएं अभी फिलहाल बैठक चल रही है, अंदर कौन कौन वहां मौजूद है और किस तरह की आपके पास जानकारी है? हाँ देखिए हर्षदा, बिल्कुल जो बैठक है वो अमित शाह की अध्यक्षता में यहाँ पर की जा रही है और जो नॉर्थ जोनल काउंसिल की जो बैठक है इसके अंदर 3 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर, जिसमें राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल, ये जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के जो राज्यपाल और अन्य जो मंत्री हैं, जो अन्य प्रतिनिधि हैं, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल है। मुख्यतः इस बैठक के अंदर 7 जो मुख्य एजेंडे हैं वो रखे गए हैं और इन्हीं 7 एजेंडों के अलावा किसी और मुद्दों पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं की जा रही है। हालांकि जितने भी जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, चाहे 3 स्टेटों के सीएम के समेत, सभी ने अपना जो उद्बोधन दिया था उसमें 4-4 मिनट सभी को यहाँ पर बोलने का मौका दिया और सभी ने अपने जो भाषण देते हुए राज्य से जुड़ी जो चीजें थी, जो बताई थी, उन पर चर्चा की थी। जो अमित शाह हैं वो जो जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनकी बातों को सुन करके और उन पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन एजेंडों की बात करें, 7 एजेंडों की अगर बात करें तो राजस्थान नहर प्रोजेक्ट जो है, जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इसमें राजस्थान लंबे समय से शामिल होने की मांग करते आ रहे हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर उसमें मेंबर बनाने को लेकर के यहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर जो सीमा विवाद को लेकर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। साथ में जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो दुष्कर्म के जो मामले आ रहे हैं, पॉक्सो के जो जुड़े मुद्दे हैं, उनमें त्वरित गति से उन पर निस्तारण किया जाए कार्रवाई करते हुए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल चर्चा की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार और पॉक्सो के बढ़ते मामलों को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार सवाल उठाते रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के इन तमाम स्टेटों से आए हुए प्रतिनिधियों से और इन मंत्रियों से यहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है। इनके निस्तारण की लेकर के यहाँ पर बात की जाइए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरी बैठक के अंदर जो अहम मुद्दा रहने वाला है, हालांकि अभी तक इस बात की चर्चा नहीं है, जो सांप्रदायिक जो माहौल पैदा हुआ था पूरे देश के अंदर, जिसमें कन्हैयालाल की जो हत्या की गई थी उदयपुर के अंदर, उन सब चीज़ों को लेकर के भी बिल्कुल इसमें यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को फिलहाल दूर रखा गया है। जो 7 जो एजेंडे हैं, उन 7 एजेंडों के तहत ही यहाँ पर जो है फिलहाल जो चर्चा है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो प्रतिनिधि वो चर्चा कर रहे हैं। भाखड़ा पोंग डैम के जलाशय को जो पूरा करने का जो एजेंडा था, उस एजेंडो को पूरा करने की यहाँ पर बात करी है और लंबे समय से ये चर्चा की जा रही थी और उसी को लेकर के यहाँ पर ये बात की जा रही है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना में जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी
के तहत जो ट्रांसफर होता है उसको लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के यहाँ पर उस बिंदु को लेकर के यहाँ पर जो अमित शाह को यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं और इसके अलावा जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपना यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये सारी चर्चाएं जो अमित शाह के साथ में कर रहे हैं। हालांकि कुछ एजेंडे और भी है जिनको शायद माना जा रहा है कि शायद ये 7 एजेंडों के बाद में हो सकता है चर्चा की जाए, लेकिन फिलहाल इन 7 एजेंडों के ऊपर यहाँ पर ये सारी चीज़ें चर्चाएं चल रही है। पीएमजीसीवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में 500 के बजाय जो 250 की जनसंख्या का जो मापदंड जो रखा गया था उन सब चीजों के ऊपर भी यहाँ पर मंथन चल रहा है। हालांकि 3 स्टेटों के यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अन्य राज्यों के जो राज्यपाल और मंत्री भी वो यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक यहाँ पर हर्षदा ये पूरी जो है वो बैठक चलेगी और उसके बाद इसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ पर बीजेपी कार्यालय अमित शाह जाएंगे, जहाँ पर सियासी मुद्दों को लेकर के बिल्कुल वहाँ पर चर्चा करेंगे। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लाइव जुड़े हुए रामबाग से यादवेंद्र, जिन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी कि किस तरह से अमित शाह की अभी बैठक चल रही है, अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं और इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्थ जोनल काउंसिल की ये बैठक आयोजित की गई है और 1 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं।